बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है? राइट, मेरा नाम है मनीषा और मैं आपकी अध्यापिका हूँ। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम जानेंगे हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, देख लेते हैं कि आज कक्षा में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वो है क्यों लड़की। जीवन कौशल, स्व जागरूकता, तदनुरूपता, अंतर्वैयक्तिक संबंध व रचनात्मक विचार जैसे जीवन कौशलों को विकसित करना, नैतिक मूल्य, आत्मसम्मान, लगन, वात्सल्य प्रेम, पर्यावरण से प्रेम करने के लिए प्रेरित करना। छोटी सी लड़की थी मोइना, करीब 10 वर्ष की। एक बड़े से सांप का पीछा कर रही थी। मैं उसके पीछे भागी, उसे पकड़कर बोली, ना मोइना ना, काट लेगा। मैं उसे आंगन तक घसीट कर ले आई जहां उसकी माँ खीरी टोकरी बुन रही थी। चलो थोड़ा आराम कर लो, खीरी ने मोइनी की ओर देखते हुए कहा। मोइना ने मटक कर कहा, क्यों, फिर बाबू की बकरियां कौन घर लाएगा, और लकड़ी लाना, पानी लाना, ये सब कौन करेगा। मोइना अपने काम पर भाग गई। खीरी सिर हिलाती हुई बोली, ऐसा बच्चा नहीं देखा कभी, बस कहती रहती है क्यों क्यों। गांव के डाकिया बाबू ने तो इसे क्यों लड़की का नाम दे रखा है। मुझे तो अच्छी लगती है मोइना, मैंने कहा। मोइना एक आदिवासी लड़की थी। मोइना सवाल पर सवाल करती जाती। क्यों मुझे नदी से पानी लाने के लिए मीलों चलना पड़ता है। हम पत्तों की झोपड़ी में क्यों रहते हैं। हम दिन में 2 बार चावल क्यों नहीं खा सकते। मोइना गांव के बाबुओं की बकरियां चराने का काम करती थी। वह अपना काम करती और घर आ जाती। खाने के समय बुदबुदाती रहती, क्यों उनका बचा खुचा खाऊं मैं तो शाम को बढ़िया खाना बनाऊंगी और सारे घर वालों के साथ बैठकर खाऊंगी। उस वर्ष मैं समिति के साथ वहां 1 माह तक रुकी थी। एक सुबह मोइना ने बताया कि समिति झोपड़ी में वह मेरे साथ रहेगी। इतना ही नहीं, वह एक जोड़ी कपड़े लेकर आ पहुंची। हमारी समिति शिक्षिका मालती ने मुझसे कहा, आप तो इसकी क्यों सुनते हुए तंग आ जाएंगी। और सचमुच वह माह ऐसा बीता कि पूछो मत। मोइना पूछती, मछलियां क्यों बोल नहीं पाती। अगर कई तारे सूरज से भी बड़े होते हैं तो वो इतने छोटे क्यों नजर आते हैं। और हर रात को तुम सोने के पहले किताबें क्यों पढ़ती हो। क्योंकि इन सब किताबों में तुम्हारी क्यों के जवाब मिलते हैं। इस बार मोइना चुप रही। उसने कमरा ठीक ठाक किया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मैं पढ़ना सीखूंगी और अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढ निकालूंगी। मोइना मुझसे पढ़ने लगी। जो वह मुझसे सीखती वह बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताती जाती। कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं। सूरज पास है इसलिए इतना बड़ा दिखता है। मछलियां हमारी तरह बातें नहीं करती, उनकी अपनी भाषा है जो हमें सुनाई नहीं देती। क्या तुम्हें पता है कि पृथ्वी गोल है। 1 वर्ष के बाद जब मैं उस गांव में पुनः यानी वापस पहुंची तो सबसे पहले मोइना की आवाज़ सुनाई दी, क्यों आज स्कूल क्यों बंद है। समिति की पाठशाला के अंदर एक बकरी को अपने साथ घसीटते हुए उसने मालती से पूछा, तुम जानती हो मोइना, मैं सुबह 9 से 11 बजे तक की कक्षा लगाती हूँ। मोइना ने पांव पटक कर कहा, तुम समय क्यों नहीं बदल सकती। मुझे सुबह के समय बाबू की बकरियां चरानी होती है। मैं तो 11 बजे के बाद ही आ सकती हूँ ना। तुम पढ़ाओगी नहीं तो मैं सीखूंगी कहाँ से। शाम को मैं मोइना की झोपड़ी पर गई। देखा कि मोइना अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बता रही थी, एक पेड़ काटो तो 2 लगाओ, खाने से पहले हाथ धो लो। जानते हो क्यों। अगर नहीं धोओगे तो पेट दर्द हो जाएगा। तुम कुछ नहीं जानते हो। क्यों, क्योंकि तुम समिति की कक्षा में नहीं जाते। मोइना अब 18 वर्ष की हो चुकी है। अब वह समिति के स्कूल में पढ़ाती है। यदि आप उस स्कूल के पास से गुजरेंगे तो आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी। आलस मत करो, सवाल करो मुझसे। दूसरे बच्चे भी अब पूछना सीख रहे हैं। क्यों। बच्चों, इसे लिखा है महाश्वेता देवी ने।
तो देखा बच्चों, हमें हमेशा सवाल पूछते रहना चाहिए और कभी भी इस बात से नहीं हिचकिचाना चाहिए कि हम सवाल क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो हमें ज्ञान कहाँ से मिलेगा, हम जानेंगे कैसे कि कौन सी चीज़ें क्या होती हैं। तो चलिए बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। पाठ ज्ञान, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। मोइना पीछा कर रही थी, किसका? सांप का। बच्चों, इसके आगे का जो है अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि हमारे पाठ से संबंधित है। पाठ की सहायता से इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उचित विकल्प चुनकर खाली स्थान भरिए। छोटी सी लड़की थी मोइना, करीब कितने साल की? 10 वर्ष की थी। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। ये वाक्य किसने किससे कहे? बच्चों, यहाँ कुछ संवाद दिए गए हैं, कुछ वाक्य दिए गए हैं। पाठ की सहायता से बताइए कि किसने किससे कहा है। शब्द ज्ञान, इन शब्दों के दो दो समानार्थी शब्द लिखिए, जैसे माँ, माता और माँ। इसी प्रकार से बच्चों आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। शब्द के जिस रूप से उसकी गिनती में एक होने का बोध होता है वह एक वचन कहलाता है। शब्द के जिस रूप से उसकी गिनती में एक से अधिक होने का बोध होता हो वह बहुवचन कहलाता है। इन शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए, जैसे पत्ता, पत्ते। इसी तरीके से बच्चों आगे का अभ्यास कीजिएगा। नीचे दिए गए शब्द समूहों के लिए शब्द बनाइए। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द समूह दिए गए हैं, उनके लिए आपको शब्द बनाने हैं। अभ्यास स्वयं कीजिएगा। भाषा ज्ञान पर आ जाते हैं। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। मोइना सांप का पीछा कर रही थी। इस वाक्य में प्रयुक्त रंगीन शब्द हैं। कौन सा है बच्चों? यह है भाववाचक संज्ञा, यह है जातिवाचक संज्ञा। बच्चों, ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चों, आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चों, यहाँ पर आपको मुहावरों के अर्थ लिखने हैं, जैसे आंख का तारा यानी बहुत लाडला होना। बच्चों, ऐसे ही आपको मुहावरों के अर्थ लिखने हैं और फिर वाक्य बनाने हैं। अब आ जाते हैं, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका प्रयोग कीजिए और वाक्य बनाइए। रचनात्मक ज्ञान, मोइना के जन्मदिन पर उसे बधाई देने के लिए एक ग्रीटिंग कार्ड बनाइए। मान लीजिए कि आपकी मुलाकात मोइना से होने वाली है। आप उससे क्या क्या पूछना चाहेंगे? किन्हीं 5 प्रश्नों की सूची बनाइए। मोइना ने अपने भाई बहन को बताया कि खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। खान पान से संबंधित किन्हीं 5 अच्छी आदतों के बारे में लिखिए। बच्चों, उम्मीद है आज की कक्षा में हमने पाठ जो पढ़ा आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप इसका अभ्यास करते रहिएगा।